नमस्कार विद्यार्थियों, कक्षा 10 में हम पढ़ रहे थे द्विघात समीकरण और प्रश्नावली 4.2 का आज करेंगे दूसरा प्रश्न। प्रश्न नंबर 2 में हमें दिया है उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। जो समस्या उदाहरण 1 में दी गई है उन्हें हल करना है। तो यहाँ पर ये प्रश्न लिखा हुआ है, जॉन और जीवंती दोनों दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं और दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं, यानी कि 5-5 कंचे दोनों के जो है वो गुम हो जाते हैं। और अब उनके पास कंचों का जो गुणनफल है वो है 124। जितनी भी उनकी संख्या बची है उनका गुणा जो आ रहा है वो आ रहा है 124। हम जान हम जानना चाहते हैं कि आरंभ में उनके पास कितने कितने कंचे थे। पहले तो इसकी द्विघात समीकरण बनानी है, फिर उसको हल करना है। तो यहाँ पर इसमें कंचों की संख्या पूछी है तो वही हम मानेंगे। मान लेते हैं कंचों की संख्या जो है वो x है। माना जॉन के पास कंचे, इनकी संख्या आ जाएगी x। अब दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं, तो इसमें से एक के पास x है तो दूसरे के पास कितने होंगे। तो जीवंती के पास कंचों की संख्या कितनी आएगी ये हमें पता लगाना है। इसमें जीवंती के पास कंचों की संख्या, तो देखिए अगर जॉन के पास 20 कंचे होते तो जीवंती के पास कितने होंगे कंचे। दोनों का योगफल 45 आ रहा है तो इसके पास होंगे 25। अगर जॉन के पास मान लीजिए आप 30 होते तो इसके पास कितने होते 15। अब ये 15 आया कैसे, आप ऐसे कर दो 45 माइनस 30 और ये 25 कैसे आया, इसको हम लिख सकते हैं 45 माइनस 20। तो अब यहाँ पर जोन के पास x है, कंचों की संख्या कितनी है x, तो 45 में से कितना कम होगा, x कम हो जाएगा। तो यहाँ पर जो इसके पास कंचों की संख्या आएगी वो आएगी 45 माइनस x। अब यहाँ पर क्या क्या बोला गया कि दोनों के पास 5-5 कंचे हो जाते हैं। 5 कंचे होने के बाद 5 कंचे होने के बाद की संख्या बाद में कितने कितने बचते हैं इनके पास। तो जॉन के पास कितने बचेंगे, जॉन के पास कंचे टोटल x थे, उसके पास 5 खोज गए तो कितने बचे x माइनस 5। और जीवंती के पास कितने आएंगे, इसके पास थे 45 माइनस x। 45 माइनस x थे, 5 और कम हो जाएंगे। अब कितने बचेंगे, 45 में से 5 घट जाएगा 40। 40 माइनस x, तो ये जो है संख्या वो जीवंती के पास। अब प्रश्न में क्या दिया हुआ है कि इन दोनों का गुणनफल 124 है, किसका, इस संख्या का x माइनस 5 का और 40 माइनस x का, इन दोनों का गुणा 124 आ रहा है। तो यहाँ से इसकी द्विघात समीकरण बनाएंगे, x माइनस 5 गुणा 40 माइनस x बराबर आएगा 124। ये प्रश्नानुसार यहाँ लिख देता हूँ, प्रश्नानुसार प्रश्न में ये दिया हुआ था दोनों का गुणा 124 आ रहा है, दोनों का गुणा लिख दिया। अब इनका गुणनफल करना है, x का गुणा करेंगे इस पूरे ब्रैकेट के साथ, तो x गुणा 40 माइनस x, फिर माइनस 5 का गुणा इस पूरे ब्रैकेट के साथ करना है, तो माइनस 5 40 माइनस x बराबर 124। x का गुणा करते हैं 40 के साथ तो आएगा 40x, x का x से गुणा करेंगे तो माइनस x का स्क्वायर, माइनस 5 का 40 से करेंगे तो आ जाएगा 200, और माइनस 5 का माइनस x से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस और 5x बराबर आएगा 124। तो यहाँ बचेगा माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 40 और प्लस का 5x, 40x और 5x जुड़ जाएंगे 45x हो जाएगा। 45x माइनस का यहाँ पर 20, 200 और बराबर का 124 है, इस तरफ आएगा तो माइनस का 124 और बराबर में आएगा 0।
इसको हल करने पे आगे बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस 324। अब पूरी समीकरण माइनस का गुणा कर देते हैं तो एक्स स्क्वायर का जो पद है वो प्लस का हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर का पद हमेशा हम प्लस में रखते हैं, तो माइनस 1 से गुणा कर देंगे तो ये तो हो जाएगा प्लस का एक्स स्क्वायर, ये प्लस का था वो हो जाएगा माइनस का, और ये माइनस का है ये किसका हो जाएगा प्लस का। कुल मिलाकर ये जो है वो द्विघात समीकरण बन जाएगी। अब इसका हल करना है, गुणनखंड करने हैं, तो गुणनखंड करने के लिए पहले का और लास्ट का गुणा करते हैं, तो 324 का और एक का गुणा आएगा 324। अब ऐसी संख्या देखने जिनका गुणा 324 आए और जोड़ने और घटाने पर कितना आए 45, तो ये डायरेक्ट तो होगा नहीं, इसलिए हम इसके अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं 324 के। 2 का भाग कर देंगे पहले, फिर 2 का भाग और चला जाएगा इसमें, अब 3 का भाग जाएगा, 2 का जाएगा नहीं तो अभाज्य गुणनखंड करना है, 2 के बाद अभाज्य संख्या 3, 27 3 81, 27, फिर 3 का 9, फिर 3 तिया 9, और फिर 3 का भाग करेंगे तो 1। ये इसके अभाज्य गुणनखंड है। अब ये जो संख्याएं हैं इनका, इनमें से दो दो संख्याओं के जोड़े बना कर लेंगे संख्याएं, तो उनका गुणा तो 324 आएगा, जोड़ किनका 45 आ रहा है वो हमें देखना है। तो अगर हम ऊपर वाली 3 संख्या लेते हैं और इधर ये 3 संख्या लेते हैं, इनका गुणा कितना आ रहा है 27, और इनका गुणा कितना आ रहा है 12, जोड़ने में 45 बन रहा है क्या ये देखना है हमें। तो 12 और 27 जोड़ने में 45 तो बनेगा नहीं, तो ये हम इसमें नहीं लेंगे। इस प्रकार हमें चेक करना है कौन सी संख्या इसमें सही बैठेगी। तो नेक्स्ट और कोई संख्या उठा के देखते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ से उठाया ये दोनों, इनका गुणा है 6, अब इनका गुणा करते हैं, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 दुए 54, इनका गुणा कितना आ गया 54, और इसका आ गया 6, तो 54 और 6 इनका अगर जोड़ घटाव करते हैं तो 45 आता है क्या, तो 54 में से अगर 6 घटाते हैं तो कितना बचेगा इसमें 48 बचेगा, ये भी नहीं बैठ रहा। तो और संख्या देखते हैं जिनका गुणा ये आए, तो नेक्स्ट संख्या देखिए आप इसमें, पैंतालीस बनाना है हमें, तो यहाँ पर 45 के लिए 3 का 3 से 9, और यहाँ से एक 2 उठा लेते हैं, तो 9 दूनी 18, और यहाँ से भी 3 या 9 9 2 18, तो 18 और 18 यहाँ पर बनेगा 36, तो ये भी इसमें नहीं आएगा। और किन का गुणा होगा, 4, और यहाँ बैठ रहा है इनका गुणा 9, तो 4 निम 36, और यहाँ पर आ रहा है 3 तिया 9, तो 36 और 9, 36 और 9 45 हो जाएगा इसमें। तो हमने इसमें कौन कौन सी संख्या ली है, संख्या कहाँ तक ली है एक बार फिर से देख लीजिए, ये संख्या ली है 36, यहाँ तक का गुणा 36 बैठ रहा है, 2 2 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, और इधर से इन दो लास्ट वालों का गुणा 9, और 36 और 9 का जोड़ कितना आएगा 45, और 45 चाहिए माइनस का, 45 चाहिए, तो हम इसमें क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस का 36 रखेंगे और माइनस का 9 रखेंगे, तो माइनस का 45 हो जाएगा, और प्लस में गुणा 300, तो इस इन दोनों का आएगा। अब इनमें तो कॉमन आ रहा है एक्स, एक्स कॉमन लिया, यहाँ बचेगा एक्स माइनस 36, और दूसरे में माइनस का 9 कॉमन आया तो क्या बचा एक्स माइनस, देखिए 9 324 में अगर 9 का भाग देंगे तो आंसर 36 ही आएगा, तो माइनस कॉमन लिया है तो माइनस प्लस की जो संख्या वो हो जाएगी माइनस की, तो बराबर 0। अब इनके अलग अलग
गुणनखंड है जो अलग अलग जीरो के बराबर रख देंगे, यहाँ से हमें x का जो मान है वो मिल जाएगा। x माइनस 36 दोनों में आ रहा है कॉमन, x माइनस 36 कॉमन लिया, यहाँ बचेगा x माइनस 9, x माइनस 9 बराबर 0। x बराबर आ जाएगा यहाँ से 36 और दूसरा मान आएगा x का मान 9। तो दो मान आए x के, एक तो 36 है और एक 9, और दोनों ही मान क्या है, संभव है। इन दोनों का जोड़ भी कितना आ रहा है, 45 आ रहा है। तो दोनों के पास जो कंचों की संख्या पूछी थी वो कितना आएगी, 36 और 9। अब इसमें हमें एक प्रश्न में कथन भी दिया था कि दोनों के पास 5-5 कंचे गुम हो जाते हैं। तो 5, अगर इसके पास 5 कम हो जाते हैं तो कितने बचेंगे, 31। और अगर इसके पास 5 कम हो जाए तो कितने बचेंगे, 4। इन दोनों का गुणा करते हैं तो 4 एकम 4, 4 तिये 12, 124। और यही हमें प्रश्न में दिया था, गुणनफल इनका 124 आ रहा है। तो आंसर इनका सही है 9 और 36। अब नेक्स्ट प्रश्न देखिए, इसमें दिया हुआ है एक कुटीर उद्योग में एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 रुपए में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या घटाने पर प्राप्त किया जाता है। जो एक दिन में खिलौनों की संख्या निर्माण की गई है उसको 55 में से घटा देते हैं तो एक खिलौने की लागत हमें मिल जाती है। किसी एक दिन कुल निर्माण की लागत कितनी आई, 750 रुपए। हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या हमें ज्ञात करनी है। खिलौनों की संख्या हम मान लेते हैं x है। माना खिलौनों की संख्या बराबर x। अब लागत कितनी आएगी, लागत क्या है, खिलौनों की जो संख्या है वो 55 में से घटाना है, तो वो उसकी एक प्रत्येक खिलौने की लागत आ जाएगी। यहाँ पर लिखा प्रत्येक खिलौने का मूल्य या जो लागत है, प्रत्येक खिलौने का मूल्य, खिलौने का मूल्य, उसको 55 में से जो खिलौनों की संख्या वो घटा देंगे, 55 माइनस x, ये जो है वो रुपए में इसकी लागत आ जाएगी। अब हमें ज्ञात करना है उस दिन लागत कितनी थी, 750 थी। तो खिलौनों की संख्या को और लागत को गुणा करेंगे तो 750 आएगा। तो प्रश्न अनुसार तो खिलौनों की संख्या दे रखी है, एक खिलौने की कीमत दे रखी है 55 माइनस एक्स, और खिलौनों की संख्या है x। तो कुल लागत 750 है, तो कुल लागत निकालने के लिए दोनों का करना पड़ेगा गुणा। प्रश्न अनुसार x का गुणा करना होगा 55 माइनस एक्स से, बराबर कितना आएगा, 750। x का गुणा करें तो आएगा 55x, और x का x से करेंगे तो x का स्क्वायर बराबर 750। अब पक्षांतरण कर लेंगे, एक्स स्क्वायर का पद भी इधर ले जाते हैं, 55x भी इधर ले आएंगे दूसरी तरफ, दोनों ही किसके हो जाएंगे, प्लस का जो है वो माइनस का हो जाएगा, माइनस का है वो प्लस का। एक्स स्क्वायर माइनस का है, दूसरी तरफ आते ही प्लस का हो जाएगा। और 55x किसका है, प्लस का, दूसरी तरफ आएगा तो माइनस का। और बराबर में 750 था तो ये प्लस का ही रहेगा, और बराबर 0। अब दो संख्याएं ऐसी देखनी है जिनका गुणा तो आए 750 और जोड़ घटा हुआ है 55। तो ये तो इसमें 25 या 75 सीधा ही हो जाएगा शायद, 25 या 75 और 0, 750 गुणा आ गया इनका, और जोड़ने पे घटाने पे 25 और 30 जोड़ेंगे तो 55 आ जाएगा। बाकी आप वो ए भाज्य गुणनखंड विधि आप लगा सकते हो, वहीं से हो जाएगा ये। 750 है, 750 के ए भाज्य गुणनखंड करने हैं। सबसे पहले 2 का भाग करेंगे, 2 का भाग करेंगे तो आएगा इसमें 375। फिर 2 का भाग जाएगा नहीं, 3 का भाग करेंगे, 3 का भाग करेंगे आएगा 12 36, 5 15, 125 5 का घन होता है, यानी कि 5 3 बार आएगा। अब यहाँ से देखिए आप इन तीन संख्याओं को गुणा, 2 3 6, 6 5 30, और इन लास्ट दो संख्याओं को गुणा, 5 5 25। इनका गुणा तो आएगा
750 और जोड़ने पे आएगा 55। तो ये दोनों संख्याएं हम रख लेंगे इसमें। तो अब देखिए इसमें 55 के 2 भाग कर दिए अपने, एक्स स्क्वायर माइनस का 30x और माइनस का 25x और प्लस में आएगा 750 बराबर 0। पहले दोनों में कॉमन आएगा x, कॉमन लिया x माइनस 30, यहाँ पर कॉमन आएगा माइनस का 25, तो यहाँ बचेगा x और माइनस का जो है प्लस का जो है वो माइनस का हो जाएगा और 750 में 25 का भाग देंगे तो आएगा 30 बराबर आ जाएगा 0। x माइनस 30 बराबर आएगा गुणा में इसके x माइनस 25 और बराबर में है इसके 0। ये x के यहाँ से 2 मान निकलेंगे, x माइनस 30 बराबर 0 या फिर x माइनस 25 बराबर 0। यहाँ से x का मान आ जाएगा प्लस का 30 और यहाँ से x का मान आ जाएगा प्लस का 25। तो यहाँ से x के 2 मान आए 30 और 25, जो इसमें बर्तनों की संख्या है। तो क्वेश्चन नंबर 2 के जो 2 भाग थे वो कंप्लीट कर लिए, बाकी भाग नेक्स्ट क्लास में करेंगे।